एपिसोड 175 लेकर आ गया वो अर्बन कल्टीवेटर का। फिर हमें सेक्टर लैंड में दिखाया जाता है। वहाँ पर बहुत सारे डीमन बीस्ट एक साथ हमला कर दिए होते हैं। तभी अचानक से हमला होने लगता है और वो सब लोग मारे जाते हैं। फिर हमें टाइसू को होली सन को दिखाया जाता है। वो बोलता है ये सभी डीमन लोग नेचुरल सोल लेवल के थे, फिर भी ये एक हमला को सह नहीं पाए। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है। वो बोलता है योर हाइनेस, लिन आपसे कुछ कहना चाहता है। होली सन बोलता है हाँ बोलो। वो आदमी बोलता है वो जियांग को यहाँ पर ले आया है, लेकिन पृथ्वी में टाइसू टेम्पल पर चैन बैक्सू ने हमला कर दिया है। होली सन गुस्सा से बोलता है उसकी इतनी हिम्मत। ये देखकर वो सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और अपने मन में बोलते हैं धत तेरी की। होली सन तो सही में बहुत ही गुस्सा हो गया है। होली सन बैठ जाता है, बोलता है जो भी हो रहने दो इसे। अभी इमॉर्टल फॉर्टिलिटी बहुत ही जल्दी आने वाला है और सभी सेक्टर के लोग यहाँ पर सेक्टर लैंड में आने वाले हैं, तो मैं यहाँ से जा नहीं सकता हूँ। जब मुझे समय मिलेगा मैं जाकर चैन बैक्सिन को मार डालूंगा। दूसरी तरफ चैन सेक्टर लैंड में पहुँच जाता है। जैसे वो वहाँ पर आता है एक बीस उस पर हमला कर देता है। चैन उसे मार डालता है, बोलता है शायद मुझे अपना लुक को चेंज करना होगा। फिर वो अपने आप को चेंज कर लेता है, बोलता है इससे मुझे बहुत ही आसानी होगी। ये जगह सही में बहुत ही बढ़िया है डीमन कल्टीवेटर के लिए, यहाँ तक कि मेरा डीमन लोग अपना लेवल भी बढ़ा रहे हैं। फिर वो कुछ देर के बाद बोलता है क्या यही गॉड पैलेस है? यॉन क्रिएशन गॉड पैलेस, अब ये क्या है? इसका क्या मतलब है? यहाँ पर बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई आने वाला है। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है, बोलता है हे तुम कौन हो? चैन बोलता है मैं हूँ लिन ही, मोरी सेक्टर से। वो आदमी बोलता है ओ तुम लिन हो होली सन, अब मुझे पता चला कि तुम यहाँ पर अकेले क्यों आए हो। चलो मेरे साथ वहाँ पर चलते हैं, हम लोग जैफेंग सेक्टर से हैं। क्या तुम्हें पता है ये गॉड पैलेस क्या है? चैन बोलता है प्लीज मुझे बताइए इसका क्या मतलब हुआ। वो आदमी बोलता है जो गेट में लिखा हुआ है यॉन क्रिएटिंग गॉड पैलेस, वो एक स्टोन टैबलेट है जो इस पैलेस में पूरी जगह फैला हुआ है। तुम्हें तो पता ही चल गया होगा कि इसका क्या मतलब हुआ। चैन बोलता है तो आप बोलना चाहते हैं कि पूरे सेक्टर लैंड का एनर्जी यही सेंटर है ना इसका, और वो सभी एनर्जी यहाँ पर सप्लाई होता है। वो आदमी बोलता है हाँ तुम सही बोले हो। चैन अपने मन में बोलता है तो ये है डिवाइन पैलेस, इसे प्राचीन काल के इमॉर्टल लोग बनाए नहीं है, वो सभी ताकत को इकट्ठा करके यॉन के एंसेस्टर में डाल दिए है। अगर यहाँ पर सही में वो यॉन का पत्थर जमा होगा, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है और मैं इसे जाने नहीं दे सकता हूँ। अगर यहाँ पर इमॉर्टल क्रिस्टल हुआ तो मैं आराम से इमॉर्टल फेटिस बन सकता हूँ। तभी वो आदमी बोलता है बड़े सेक्टर के होली सन पहले ही गॉड पैलेस में पहुँच गए हैं, फिर उसके बाद डिवाइन वॉरियर लोग ये जगह को सील कर दिए है। हम लोग जैसा छोटे सेक्टर के लोग 3 दिन के बाद ही जा सकते हैं वो पैलेस में। वहाँ देखो वो टाइसू सेक्टर का गैलेक्सी बोट है। तभी चैन देखते है कि लिन के बगल में जियांग होती है। वो उसे देखकर अपने मन में बोलता है जियांग किसी तरह इमॉर्टल फेटिस बन सकती है पृथ्वी की, उसका इमॉर्टल एनर्जी पहले से बहुत ही बढ़िया हो गया है। वो आदमी चैन को बोलता है जो लिन के बगल में लड़की है क्या तुम उसे पसंद करने लग गए हो? क्या तुम उसके प्यार में पड़ नहीं सकते हो? ऐसा बोला जाता है कि उसे होली सन अपना पत्नी बनाने वाला है। फिर वो अपने मन में बोलता है मुझे किसी तरह जियांग को बचाना ही होगा, मुझे आंटी के लिए ये करना ही होगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये इसके बारे में क्या सोचती है। लिन जियांग को बोलता है हे क्या तुम अपसेट हो क्या, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर पकड़ के लाया हूँ। जियांग बोलती है नहीं मेरा कोई हिम्मत नहीं इस बारे में बोलने का। लिन बोलता है मुझे पता चला कि तुम चैन बैक्सिन को जानती हो जिसने टाइजू टेम्पल को तबाह किया है, क्या वो तुम्हारा दोस्त है क्या? ये सुनकर जियांग शॉक्ड हो जाती है, बोलती है हाँ वो मेरा दोस्त था पहले, लेकिन बहुत समय से हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। लिन बोलता है अच्छा होगा कि तुम उससे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करोगी, तुम आगे चलकर होली सन की पत्नी बनने वाली हो और उसके बगल में रहकर पूरे टाइसू पर राज करोगी। जियांग अपने गुस्से को शांत करके बोलती है ठीक है मैं समझ गई। फिर हमें 3 दिन के बाद दिखाया जाता है। फिर वहाँ के सभी लोग बोलते हैं 3 दिन हो चुके हैं, अब हम सभी लोग गॉड पैलेस में जा सकते हैं। तभी चैन उनके बीच में आ जाता है, बोलता है ये पृथ्वी से बिलोंग करता है, मेरे बिना परमिशन के कोई यहाँ पर आ नहीं सकता है। वो सब लोग बातें करने लग जाते हैं और बोलते हैं ये हमें यहाँ पर रोककर भगाना चाहता है क्या, लेकिन ये ऐसा बात कर रहा है कि हम लोग चोरी कर रहे हैं। तभी एक आदमी बोलता है हे मजाक करना बंद करो और यहाँ से निकल जाओ। तभी दूसरा आदमी बोलता है हे लिन अच्छा होगा कि यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मोरी सेक्टर इसके लिए पछताएगा। फिर सभी को पता चल जाता है कि लिन मारा गया है। ये सुनकर वो सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं क्या लिन मारा गया है, तो ये कौन है? तभी वॉरियर चैन को बोलता है हे तुम असल में हो कौन, क्या तुम ये पैलेस का सभी फायदा को उठाना चाहते हो क्या? चैन बोलता है मैं वो हूँ जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे, मेरा नाम चैन बैक्सियन है। वॉरियर शॉक्ड होकर बोलता है क्या ये तुम हो? सही में इसके पास बहुत ही ज्यादा दम है, लेकिन इसे नहीं पता कि ये किससे लड़ने वाला है। जियांग बोलती है हाँ तुम सही बोल रहे हो। फिर वो अपने मन में बोलती है चैन बैक्सियन मुझे पता है कि तुम बहुत ही कॉन्फिडेंट हो, तुम यहाँ से बिना घायल होकर निकल सकते हो,
अगर तुम थोड़ा भी आ गया है तो तुम मार ही जाओगे। तभी एक आदमी बोलता है अब मेरा गैलेक्सी एक्स का सामना करो। फिर वो चैन पर हमला कर देता है। चैन उसके हमले को अपने हाथों से ही रोक देता है। ये देखकर वहाँ के सभी लोग शॉक्ड हो जाते बोलते हैं क्या इसने अपने हाथों से हेविली ट्रेजर को रोक दिया। तभी दूसरा आदमी बोलता है इसका सिर्फ बॉडी ट्रेनिंग टेक्निक है, मैं इसे अपने स्पेल से हरा दूंगा। फिर वो चैन पर हमला कर देता है। चैन एक ही पल से उसके हमले को तबाह कर देता है और बोलता है कोई और ट्राई करना चाहेगा। तभी एक एल्डर बोलता है हे चैन बैक्सियन, अगर तुम हमें रोक भी दिए, जब गॉड पैलेस से होली सन आएगा क्या तुम उसे रोक पाओगे। चैन बोलता है अच्छा होगा कि वो बाहर आ जाए, तो मुझे अंदर में जाकर मारना नहीं होगा उसे। ये सुनकर सब लोग गुस्से में आ जाते बोलते हैं सही में तुम्हारा बहुत ही भाव हो गया है, तुम्हारा हिम्मत कैसे हो गया होली सन को चैलेंज करने का। उसके पास बहुत ही ज़्यादा ताकत है और सब लोग उसका रेस्पेक्ट भी करते हैं। वॉरियर बोलता है चैन बैक्सन, सही में तुम्हारे पास बहुत ही ताकत है, लेकिन फिर भी तुम हमारे सेक्टर के होली सन को कम समझ रहे हो। चैन बोलता है ओह क्या सही में, मैं तो तुम्हारे सेक्टर के कुछ 2 लोगों को मार चुका हूँ, एक का नाम लिन था और दूसरे का नाम लुओ था। ये सुनकर एक आदमी गुस्से से बोलता है क्या तुमने हमारे सेक्टर के होली सन लुओ को मार डाला। चैन बैक्सन, हमारा सेक्टर लीडर तुम्हें इसके लिए मार डालेंगे। तभी एक आदमी बोलता है हे चैन बैक्सन, तुम्हारे साथ जो भी रहता है उसका बैड लक शुरू हो जाता है और उसके लिए बहुत ही बड़ा मुसीबत हो जाता है। तभी चैन उसे एक जोर से थप्पड़ मार देता है, बोलता है सही में तुम बहुत ही बड़े डरपोक हो। तभी एक आदमी बोलता है चैन बैक्सन, अब सही में तुम्हारा भाव बहुत ही बढ़ रहा है, हम लोग गॉड पैलेस के सामने मारपीट करना नहीं चाहते हैं क्योंकि इससे डिमोनिक रेसर आ जाते हैं। तुम्हें सही में लगता है कि हम लोग तुमसे डरते हैं क्या। दूसरा आदमी बोलता है मुझे पता है तुम बकवास करते हो, तुम्हारा हिम्मत नहीं है हमें कुछ करने का। फिर चैन हवा में उड़ जाता है, बोलता है तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो। फिर वो अपने हाथों का स्पेल से उस पर हमला कर देता है। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते, बोलते हैं ये क्या हुआ। सभी लोग अपना पूरा दम लगाकर इसके हमले को रोको। फिर वो लोग एक सील बना देते हैं जिससे चैन का हमला रुक जाता है। चैन बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे रोक पाओगे। फिर वो अपने हाथों से उन सभी को कुचल देता है। दूसरे सभी सेक्टर लोग शॉक्ड होकर बोलते हैं क्या ये लोग मर गए। दूसरा आदमी बोलता है हाँ ये लोग मर गए, यहाँ तक कि मुझे इनका आत्मा भी नहीं दिख रहा है। चैन बैक्सन अभी तक अपना पावर का इस्तेमाल नहीं किया है, ये सिर्फ अपना फिजिकल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया है। वो आदमी बोलता है सही में अब मुझे बहुत ही डर लग रहा है। दूसरा आदमी बोलता है लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है इतना डरावना और ताकतवर इंसान एक पृथ्वी से कैसे आ सकता है। जियो अपने मन में बोलती है 10 साल पहले ये गोल्डन कोर में था और अभी भी सेम ही लेवल में है, लेकिन वो नेसर सोल के पास लोगों को अपने हाथों से मार सकता है। तभी उसी सेक्टर का लीडर गुस्से से बोलता है तुम्हें सही में मरना चाहिए, अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर वो चैन पर हमला कर देता है। चैन अपने पन से उसे दूर फेंक देता है। एल्डर बोलता है अब मेरा फिर से हमला को रोक के दिखाओ। चैन फिर से उस पर हमला कर देता है और अपने मन में बोलता है इसके भाले का ताकत पहले से बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। चैन बोलता है इससे ज़्यादा तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, अब तुम मेरा 6 सेक्रेड हेवनली फिस्ट का सामना करके दिखाओ। फिर वो उस पर हमला कर देता है और एल्डर भी अपने भाले से चैन पर हमला कर देता है, लेकिन चैन के हमले से उसका भाला टूट जाता है। फिर चैन अपने पन से उसके सीने में छेद कर देता है जिसे वो वहीं पर धमाके की तरह उड़ जाता है। तभी वहाँ पर टाइसू का गैलेक्सी का बोर्ड आ जाता है। चैन बोलता है क्या तुम अब मरना चाहते हो क्या। वॉरियर अपने मन में बोलता है मैं यहाँ पर सबसे ताकतवर इंसान हूँ, लेकिन मेरा ताकत वॉरियर यून की तरह है, अगर चैन उसे एक ही वार में मार सकता है तो मुझे मारने में ज़्यादा उसे समय नहीं लगेगा। तभी सोडिंग सेक्टर का एक वॉरियर बोलता है हे चैन बैक्सन, तुम्हें क्या लगता है तुम सभी सेक्टर को मार सकते हो क्या यहाँ पर। चैन बोलता है मैं तुम्हें परमिशन दिया हूँ बोलने का। फिर वो उस पर हमला करके उसका हाथ को काट डालता है। वो आदमी गुस्से से बोलता है चैन बैक्सन, तुम्हें क्या लगता है हम लोग तुम्हारे इस हमले से डर जाएंगे। तभी वॉरियर बोलता है गैलेक्सी बोर्ड अब एक्टिवेट हो चुका है, तो सब लोग मिलकर चैन पर हमला करो, आज हम लोग चैन को मार डालेंगे। वो लोग चिल्ला के बोलते हैं हाँ सही बोल रहे हो, चलो मार डालते इसे। चैन बोलता है लगता है कि तुम लोग को मरना है। फिर वो वहाँ पर जाकर उन सभी पर पन से हमला कर देता है। तभी वॉरियर बोलता है गैलेक्सी बोर्ड इस पर हमला करो अपना पूरा दम लगाकर। फिर गैलेक्सी बोर्ड उस पर हमला कर देता है। चैन उसके हमले से बच जाता है और बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं इसके हमले से बच नहीं पाऊंगा, सही में तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हो। फिर वो गैलेक्सी बोर्ड पर हमला कर देता है, लेकिन उसका हमला गैलेक्सी बोर्ड पर कुछ भी असर नहीं होता है। ये देखकर सभी लोग बोलता है इसका हमला तो गैलेक्सी बोर्ड पर कोई भी डैमेज नहीं किया। दूसरा आदमी बोलता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बोर्ड के लोगों को मार नहीं सकता है। तीसरा आदमी बोलता है वैसे भी बोर्ड का फॉर्मेशन लाइटनिंग स्पीड से रिकवर होता है। वॉरियर बोलता है चैन अब कैसा लग रहा है तुम्हें। चैन बोलता है अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। फिर वो गैलेक्सी बोर्ड पर हमला करता है, लेकिन बोर्ड को कुछ भी नहीं होता है। तभी वॉरियर बोलता है ये मेरे सेक्टर का सबसे बढ़िया ट्रेजर है,
तुम जितना भी मेहनत कर लो फिर भी तुम इसे तोड़ नहीं सकते हो। फिर चैन चिल्ला के बोलता है, सीक सेक्रेट हेवनली फीस्ट। फिर उसके पीछे सारे डीमन आ जाते हैं। वो उन सभी का ताकत का इस्तेमाल करके गैलेक्सी बोर्ड पर हमला कर देता है। तभी अचानक से गैलेक्सी बोर्ड में बहुत ही बड़ा फॉर्मेशन आ जाता है, जिससे चैन का हमला से उसे कुछ भी नहीं होता है।